सीआरपीएफ की ये बिल्डिंग भी रावी नदी में समा गई। बिल्डिंग गिरने से पहले 22 जवानों को, सीआरपीएफ के 22 जवानों का रेस्क्यू किया गया है, बाहिफाजत इन्हें निकाला गया है। सेना ने सीआरपीएफ जवानों का रेस्क्यू किया है। और इस तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से रावी नदी में पानी का बहाव कितना तेज है, और इस बीच सीआरपीएफ की जो इमारत बनी हुई थी वो भरभरा कर रावी नदी में समा गई। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से, क्योंकि बिल्कुल दरिया के किनारे, रावी नदी के किनारे सीआरपीएफ की ये बिल्डिंग बनी हुई थी, और तेज बहाव के चलते, खराब मौसम के चलते ये बिल्डिंग दरअसल भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह गिर गई। और इस तस्वीर में आप देखिए, और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। और गनीमत ये रही कि हादसे से ठीक पहले ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 22 सीआरपीएफ के जवानों को बचाया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था, और ऐसे में सीआरपीएफ के जवानों पर एक तरह से उनकी जान पर बनाई थी। और ऐसे में सेना ने फौरन हेलीकॉप्टर का सहारा लिया और 22 जवानों की जान बचाई गई है, यानी बड़े पैमाने पर रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें हैं, कितनी डरावनी ये तस्वीर है। एक तो रावी नदी उफान पर है, रावी नदी में जो पानी का बहाव है वो कितना तेज है, वो इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। यानी इस पानी के बीच में जो चीज आई वो उसे अपने साथ बहा कर ले गई। और इस तरह से किनारे पर जो इमारतें बनी हुई हैं, जो घर बने हुए हैं, उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा है। गनीमत यह रही कि सीआरपीएफ के इन 22 जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया और इन्हें बचा लिया गया। ये जवानों की तस्वीरें भी आई, जिन जवानों को बचाया गया है, जो मौत के मुंह से निकल कर आए हैं, उन जवानों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन जवानों को बचाया गया है, और इसमें वो टीम भी शामिल है, बहादुर जवान भी शामिल हैं, जिन्होंने रेस्क्यू करके अपने साथियों को निकाला है। हेलीकॉप्टर के जरिए ये रेस्क्यू किया गया था। अचानक सीआरपीएफ की जो बिल्डिंग है वो भरभरा कर नदी में गिर गई थी। पानी का बहाव बहुत बढ़ गया है, और ये जो आपने पीछे देखा जो पुल का कनेक्टिंग पार्ट था वो बह गया है, काफ़ी एरिया इनंडेट हो गया है। तो जब रात में हम लोगों को यहाँ से पता चला कि कुछ सीआरपीएफ के जवान जो हैं यहाँ रह गए थे, हम लोगों ने बाकी लोगों को शिफ्ट किया था एक सेफ जगह पे, बट पीछे कुछ लोग रह गए थे अपने सामान के साथ। तो करीब रात के 2:30 बजे से ही हम लोग ये रेस्क्यू ऑपरेशन पे थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी सबको हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था। लकीली आर्मी के सपोर्ट से हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट लाइट पे हेप्टर रेस्क्यू मिल गया, जिसमें 22 सीआरपीएफ के जवान, एक डॉग और 3 सिविलियन को भी हेप्टर रेस्क्यू में हम लोगों ने आर्मी की हेल्प से रेस्क्यू कराया है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट है और सब लोग सेफ हैं। बारिश ने लगातार जिला कठुआ में कहर ढाया हुआ है, जिसकी ताज़ा तस्वीरें इस समय आप जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से लखनपुर में देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये क्षतिग्रस्त बिल्डिंग जो है कुछ ही पल पहले दुरुस्त थी। और बता दें तो ये सीआरपीएफ का कैंप था, यहाँ पर सीआरपीएफ के जो जवान है वो रहते थे। तस्वीरों में आप साथ ही साथ देख रहे हैं रावी दरिया है जो पूरी तरह से उफान पर है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीरें हैं। यहाँ पर एक पुल जो है वो ध्वस्त हो चुका है, जो मार्ग है वो यहाँ से अवरुद्ध हो चुका है, और जो आवाजाही है वो यहाँ से पूरी तरह से बंद हो चुकी है। दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये सीआरपीएफ का वो कैंप है जो ताश के पत्तों की तरह यहाँ बिखर गया और ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। और बता दें गनीमत ये रही कि इसमें कुल 25 लोग थे, 22 जवान थे, सिविलियन लोग इसमें थे, एक स्निफर डॉग था, खोजी कुत्ता था, जिसे सेना ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाल लिया है। और बता दें तो कल प्रलय जो है वो कठुआ में देखने को मिल रही है, और लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह हालात रहेंगे। जिस तरह से एडवाइजरी जारी की जा रही है, लोग जो है वो भी उसका जरूर पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बड़ी खबर इस समय जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार से आ रही है। यहाँ पर सीआरपीएफ के कैंप में पानी घुस जाता है, कैंप जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, और राहत की बात ये रही कि सभी लोग यहाँ से सुरक्षित निकाल लिए जाते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह।
उधर अब कुछ तस्वीरें कुलगाम से भी आई हैं। ये तस्वीरें डरावनी हैं। यहाँ नाला, वेशु और अन्य नदियों में भी भारी उफान है। यहाँ इंतजामिया ने कई परिवारों का रेस्क्यू किया है। सुरक्षित स्थानों पर इन परिवारों को पहुंचाया गया है। प्रभावित लोगों के लिए सरकारी स्कूल और सरकारी भवनों में रहने की व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। पीड़ित परिवारों को जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है। तो कुलगाम में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं। खराब मौसम के चलते यहाँ पर नाला, वेशु और अन्य नदियों में भी भारी उफान है। ये तस्वीर आप देखिए। जिला कुलगाम के खोड़वनी इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये आप देख रहे हैं नाला वेशो में पानी की सतह बढ़ना शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं। ये कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पानी की सतह, और ऐसे में तुगयानी और फ्लो आप देख रहे हैं। क्लोज विजुअल्स, बिल्कुल एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। और ये विजुअल्स जो हैं बिल्कुल नाला वेशो के आप देख रहे हैं। नाला वेशो में पानी की सतह जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, मुसलसल बारिशें। और ऐसे में अगर हम कुलगाम पुलिस की बात करें, महकमा फ्लड की बात करें, मकामी लोग यहाँ पे जो है मौजूद हैं और ये देख रहे हैं कि जो आने वाला वक्त है वो इनके लिए कितना जो है वो क्रूशल हो सकता है। लेकिन ऐसे में लोग सतर्क भी हैं, क्योंकि कुलगाम पुलिस, स्पेशली अगर हम कैमू इलाके की बात करें तो कैमू इलाके में थाना कैमू के एहलकार यहाँ पे मौजूद और फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमेंट के एहलकार भी मौजूद। मकामी लोग नज़र बनाए रखे हैं नाला वेशो पे और कोशिश ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाए। और इस बीच लोग महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। मुसलसल बारिश और पेश गोई जो है वो कल तक की है। कल भी ये बारिशें जारी रह सकती हैं और ऐसे में लोगों से अपील की गई है, एडवाइस किया गया है कि वो महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएं और साथ में अपना तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाएं। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, खोड़वनी, कुलगाम। तो बाढ़ बारिश के चलते जम्मू में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ तबाही नजर आ रही है। वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। साथ ही 22 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। जिन 22 ट्रेनों को रद्द किया गया है, इसमें से 9 माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा से और एक जम्मू से चलती है। वहीं 27 ट्रेनों को कल बीच में ही रोक दिया गया था, जिसे कई यात्री फंसे हुए हैं। कल स्टेशन के पास भी कई फीट तक पानी भर गया था और रेल रूट पर जगह जगह भूस्खलन को देखते हुए ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू रेलवे से जुड़ी हुई भी आ रही है, जहां पर आपको बताते चलें कि 22 ट्रेनें रद्द की गई हैं। जिन 22 ट्रेनों को रद्द किया गया है, इनमें से 9 माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा से और एक जम्मू से चलती है। वहीं 27 ट्रेनों को कल बीच में ही रोक दिया गया था। सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे रिपोर्टर समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, पूरे जम्मू में हम देख रहे हैं कि मौसम की वजह से, सैलाब की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और रेलवे पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हम इस वक्त रेलवे स्टेशन पे ही हैं, जम्मू के रेलवे स्टेशन पे हैं। देखिए नज़ारा, देखिए यहाँ पे कितने लोग आपको, आप कैमरामैन हमारे दिखा रहे हैं आपको। ये जो लोग हैं, ये इस वक्त इनमें से ज़्यादातर लोग जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाना था। ये कल दिन को यहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन उसके बाद जब एडवाइजरी आ गई, जब माता वैष्णो देवी में भूस्खलन हुआ, तो उसके बाद इन लोगों को यहाँ पे ही रोका गया है। और कई ट्रेनें तो आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रेनें जो 22 के करीब जो ट्रेनें हैं उनको रद्द कर दिया गया है, जिसमें ज़्यादातर माता वैष्णो देवी की ट्रेनें हैं। ये लोग अब रेलवे स्टेशन पर ही यहाँ पे हैं और लगातार कल से ही, जब से भूस्खलन की खबरें आई, लैंडस्लाइड की खबरें आई कटरा में, तो इनको अब ये समझ नहीं रहे हैं कि करना क्या है, क्योंकि इनका प्लान था माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाना, लेकिन अब इनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। तो रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे डायरेक्टली बात करते हैं, उनसे जानने की कि क्या क्या, कब ये यहाँ पे पहुँचे और कब क्या इनका कहना है। आप अपना नाम बताएं। जी, हमारा नाम सुधीर कुमार है। अच्छा, सीतामढ़ी से आए, बिहार से। बिहार से। कितना मुश्किल आ रही है? कल कब पहुंचे थे आप? सर, रात को हमारा गाड़ी छोड़ा है। कल दिन को टाइम था गाड़ी को 2:45 में, रात को छोड़ा है लगभग 1 बजे के टाइम में। अच्छा। और अभी तक देखिए इतना बारिश है, बारिश के कारण हम लोग माता के दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं। कल आपका प्लान था जाने का? हाँ, कल ही था। कल ही हमको जाना था वहाँ कटरा में,
और आज हम लोग का रिटर्न आना था। तो क्या बोला गया आपको यहाँ पे? बोला गया है कि आज वहाँ रूट चालू नहीं है, रास्ता रिटर्न जाने के लिए पहले रात को बोला, और कुछ लोगों से पता किए आप काउंटर पे तो बोला है वहाँ का रास्ता बंद है।